कार्यालय रीवा। और रीवा में मंगलवार का दिन जन सुनवाई का, और जन सुनवाई में व्हील चेयर पर आई एक महिला। आइए हम उनकी समस्याओं को उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता सिंह नाम है। क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि थाना डभौरा और तहसील जबा जिला रीवा से हमारी मम्मी का मर्डर हो गया शंकर जी के मंदिर में। आज कई साल चक्कर लगा रही हूँ, 10 साल हो गया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन लगाती हूँ तो बोलते हैं कलेक्टर साहब मैं देखता हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि चक्कर काटते काटते मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जमीन का जल्दी से जल्दी तत्काल न्याय दिलाया जाए। और मम्मी का जो मर्डर हुआ है तो मम्मी वाली जमीन जो है तो बिक्री कर लिए हैं चाचा परिवार लोग। तो अब वो लोग हमको ये बोलते हैं कि उनकी मम्मी ने दे के गई है, मम्मी का मर्डर हो गया, जो जमीन दी नहीं गए, ना हमने दस्तखत किए ना मम्मी ने दस्तखत किए, तो उनको क्यों ऐसे फर्जी मतलब बना के एकलौती वारिस हूँ। मेरे कोई सगा भाई नहीं है, न मेरे चाचा है न परिवार है, लेकिन गांव वाले जबरदस्ती छीन लिए और जान से मारने को मेरे को भी धमकी देते हैं। बोलते हैं कि तुम क्यों आती हो, तुम्हारा यहाँ है क्या, तुमको किसी दिन भी मार देंगे। मेरी दुकान में पत्थर चला रहे हैं, यहाँ पे रीवा में रहती हूँ, बोलते हैं तुम मत आया करो यहाँ पे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जबरदस्ती जमीन बहुत जोत लेते हैं, ना गल्ला देते, ना मेरे को न्याय मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, विकलांग हूँ, चल फिर पाती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी तत्काल जमीन का न्याय दिलाया जाए। इतने दिन से चक्कर काट रही हूँ, आज तक वह मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। जब से ये कलेक्ट्रेट बनी सिर्फ देखने के लिए बनी है, एक विकलांग बेसहारा को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये सोचती हूँ कलेक्टर साहब के यहाँ बार बार आती हूँ, बोलते हैं यहाँ दौड़ा में चले गए, वहाँ चले गए, लेकिन कई बार मम्मी मिल चुकी आवेदन जाता है वहाँ पे तहसीलदार पटवारी एसडीएम साहब ये बोलते हैं कि ऐसा कागज तो कई बार आ चुका तुम्हारा। बोलते हैं चाहे कितना कलेक्टर कमिश्नर से मिलो, मंत्री से, कोई सुनवाई नहीं होगा आपका। हमने बोले ऐसा मत बोलिए, कहते हैं कि तुम्हारी जमीन बिक गई, बिक्री हो गई, तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने बोले एसडीएम साहब से ये बोले, कमिश्नर साहब के यहाँ न्याय मांगी, गुहार लगाई, रोई। हमने बोले हमारी जमीन का न्याय दिलाइए, तो एसडीएम साहब पीयूष भट्ट ये बोले तुम्हारी जमीन का न्याय यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ कागज वोगज आता है तो ये तो ऐसे आता जाता है, मेरे को धूल मिट्टी का समझाते हैं साहब। हम ये सोचती हूँ कि मेरे तत्काल न्याय दिलाया जाए। एसडीएम तहसीलदार पटवारी सब फर्जी खसरा नंबर सचरा नंबर दिखा के और सब ये फर्जी बना के जमीन ले लिए। मेरे को पता नहीं, ना कोई नोटिस ना कोई दस्तखत, माँ बेटी कुछ भी नहीं किए। मेरे पिताजी को मर्डर कर दिए, मेरे पति को मर्डर कर दिए, मेरे मम्मी को मर्डर कर दिए। मैं अकेली एकलौती वारिस हूँ, विकलांग हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, खाने पीने से मजबूर हूँ। मैं ये नहीं है, छोटी सी दुकान फूल माला डेकोरेशन की खोली हूँ। ये देवर कहाँ पे दुकान है आप? ये शंकर जी का मंदिर वेंकट भवन के सामने, वार्ड क्रमांक 18। कितने वर्ष हो गए होंगे आपकी माँ का मर्डर हुए? 5 साल हो गया मम्मी का मर्डर। 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा हुआ या नहीं हुआ? कुछ खुलासा नहीं हुआ। बोलते हैं और चाचा परिवार ने और गांव वाले मर्डर कर पत्थर से कुचल के मार दिए। आज तक वह कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले के यहाँ सिविल लाइन थाना में जाती हूँ, सिविल लाइन वाले टीआई और पुलिस वाले ये बोलते हैं कि ये बहुत पुराना केस हो गया, यहाँ पे मत आया करना। हमने बोले ऐसा कुछ नहीं है, जब एक विकलांग की आप लोग सुनवाई नहीं करते तो किसको सुनेंगे आप। मतलब ये बोलते हैं पुराना केस है। एसपी के यहाँ गुहार लगाई, एसपी के यहाँ हमारी सुनवाई किए तो वहाँ कभी कागज तब जाता है, पता नहीं। तहसीलदार पटवारी ये बोलते हैं तुम कई बार आवेदन लगा रही हो लेकिन हमका न्याय नहीं मिल रहा साहब। हमें सोची थे कलेक्टर साहब को ये सोचते हैं मेरे तत्काल न्याय दिलाया जाए, मेरी फर्जी जो जमीन वापस दिलाई जाए, और जो मतलब जमीन खरीदे हैं, जो बिक्री किए हैं, उनको जेल किया जाए और उनको रीवा कलेक्ट्रेट में बुलाया जाए। वो हमारे साथ बहुत फर्जी किए हैं, जो कि मैं एकलौती वारिस हूँ, मेरे सबका कोई भाई भौजाई नहीं है। गांव वाले सब बोलते हैं मेरे बहन है, मेरे भाई है, मेरे भौजाई है, मेरे कोई नहीं है।
मैं एकलौती वारिस हूँ। मैं जबरदस्ती मेरी विकलांग जान के बेसहारा जान के मेरी जमीन छीन लिए। आज तक वह मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। ये देवर हैं, ससुराल वाल में रहती हूँ, ये भी गरीब हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन हो गया सेवा वोवा करते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जमीन मिल जाए, भले हम सरकार को दे दें, मेरे कोई जो सेवा करेगा वही पाएगा। बच्चे हैं आपके की? बच्चे नहीं है हमारे पास, मेरे पति गुजर गए, मार डाले जान से, मेरे पिताजी को भी मार डाले, सबको मार डाले। कितने वर्ष हो गए होंगे पति? पति को भी ऐसे 5 साल हो गए, 6 साल मरने। और मेरे पिताजी का हो गया 25-30 साल हो गया। जब से मैंने छोटी सी रही थी यहाँ पे, मान लीजिए आप, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में ड्यूटी करती थी। ये जमीन जगह के चक्कर में हमने नौकरी भी छोड़ दी है। बहुत परेशान हूँ साहब, हमको आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आवेदन देती हूँ, सुनवाई बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। मेरे को कोई कहते हैं कलेक्टर साहब, मैं देखती हूँ जब तक वो रही, हम मतलब मैडम रही उनके पास मिले, वो भी बोली देखती हूँ। अब जो नए नए कलेक्टर आते हैं वो भी अभी मिल नहीं पाई हूँ इनसे। लेकिन ऐसे ही कागज पीयूष भट्ट ने, तहसील जवा के पीयूष भट्ट ने हमारे पीछे बहुत पड़े हुए हैं। लगता है वो लोग पैसा वैसा खा लिए हैं। तहसीलदार पटवारी और एसडीएम को तत्काल निलंबित किया था और बर्खास्त किया जाए इन लोगों को, जो कि हमारी जमीन के न्याय नहीं मिल रहा है, इनको तत्काल नौकरी से निकाला जाए। हमारा न्याय ये है कि तत्काल पटवारी और तहसीलदार एसडीएम को बर्खास्त किया जाए, एकदम नौकरी से निकाला जाए। नकली आदेश दिया कि देखा तुम सिविल कोर्ट जाओ। एक विकलांग बेसहारा, मेरा हाथ पैर दोनों विकलांग है, चल नहीं पाती हूँ। देखिए दोनों हाथ पैर से विकलांग, चल नहीं पाती हूँ, दोनों पैर मुड़े हुए हैं। जो कि बोलते हैं कि तुम सिविल कोर्ट जाओ, हम चल नहीं पाएंगे, सिविल कोर्ट कैसे जाऊँ, क्या करूँ सिविल कोर्ट में। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। मम्मी का मर्डर हो गया, आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। सिविल लाइन थाने वाले बोलते हैं कि बहुत पुराना केस हो गया, जो कि 4-5 साल हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक विकलांग बेसहारा ममता सिंह और पिता का नाम जागेश्वर सिंह, जो कि गांव वाले ये बोलते हैं कि हमारी बहन है, भाई है, भौजाई जमीन लेने के लिए हमको परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती छीन लिए। हमने जमीन उनको नहीं दी है, किसी को नहीं दी है। तत्काल उनको जमीन वालों को बुलाया, जो खरीदा है, जो बिक्री किया है, जमीन का पैसा वापस किया जाए और जमीन का न्याय हमारा तत्काल दिलाया जाए। मेरा निवेदन ये है सर। तो एक विकलांग बेसहारा महिला जिसने अपने पति को खो दिया, जिसने अपने माँ को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, सब कुछ खोने के बाद उसके पास बची जमीन जिसे भी उसने खो दिया, और उसकी गुहार अब यह है कि उसको न्याय मिले। ममता सिंह का कहना है कि जो थाना है या जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि बहुत पुराना केस हो गया, बहुत पुराना मामला है, अब इस पे खुलासे नहीं हो सकते। तो खुलासे 50 साल या 20 साल पुराने मामलों में भी होता है। संबंधित अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेते हुए महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करते हुए कार्यवाही करें।